सर्किल की सम ऑफ एंगल होगी 360। हमारे पास मॉलिक्यूल है BeCl3, इसमें सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा भाई? बेरिलियम। तो बेरिलियम के साथ क्लोरीन लगा हुआ है। क्लोरीन क्या हो सकता है? क्लोरीन ऐसा हो सकता है, क्लोरीन ऐसा हो सकता है, और बेरिलियम क्लोराइड आपका ऐसा हो सकता है। 90 के एंगल पे रखें। देखिए टोटल जो पेयर हैं वो 2 हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम जो सेपरेशन हो सकती है, कितना दूर जा सकते हैं, दैट इज 180। तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, ठीक है, तो शेप क्या होना चाहिए? लीनियर। ठीक है, तो अब एक टेबलवा बना लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये है मॉलिक्यूल, उसके बाद उसका स्टेरिक नंबर, उसके बाद उसकी थीटा, उसके बाद उसका शेपवा क्या होगा। ठीक है भाई, चले इनको जरा देखते हैं, आप ही बताओगे, ठीक है, अपनी नॉलेज से कि हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4। चलो सिंपल से स्टार्ट लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो स्टेरिक नंबर होगा 2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ईच सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर। तो स्टेरिक नंबर 2, तो थीटा कितना होना चाहिए? 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180। शेपवा क्या होना चाहिए? लीनियर। तो इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और कौन लीनियर होगा? C2H2 बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, और कोई अगर जहन में आ जाए तो फिर देखते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर हो गया। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल वो है जो क्या होंगे? लीनियर होंगे। कैसे पता चला? एक्टिव सेट से 2 हैं, तो 2 एक्टिव सेट पे खुद को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। कितना दूर भाग सकते हैं एक दूसरे से? 180 पे। ठीक है, अब क्या चीज है कि एक सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं BF3। इधर कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, इधर आपका कौन हो गया? BeCl2 हो गया, BF3 हो गया, C2H4 हो गया। ठीक है, या ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो है टोटल एक्टिव सेट, बोरान ट्राइवेलेंट है, फ्लोरीन 3 बॉन्ड बनाता है, तो इसका शेप क्या होगा वो तो हम अभी डिसाइड करेंगे। तो एक्टिव सेट कितने? 3। तो आप लोग क्या करोगे कि 360 को 3 से डिवाइड करोगे तो मैक्सिमम सेपरेशन कितनी होगी? ठीक है, तो शेप क्या होना चाहिए? ट्राइगोनल। ठीक है, ट्राइगोनल का शेप कैसे होगा? इस तरह से आप बीच में क्या रखोगे? बोरान, और फ्लोरीन इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद भाई आपके पास क्या है? CH4 है, CCl4 है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो कार्बन टेट्रावेलेंट, बाकी सारे मोनोवेलेंट। तो एक्टिव सेट कितने हुए? 4, नो लोन। तो 360 डिवाइडेड बाय 4, 90 होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, पर होती नहीं, पर होती नहीं, ये नहीं होती। ठीक है, जब हमने 90 के एंगल पे, जब हमने क्या किया? 90 के एंगल पे, ठीक है, क्या रखे? 90 के एंगल पे 4 हाइड्रोजन रखे। ठीक है, तो ये जो रिपल्सिव फोर्स थी वो ज्यादा थी। रिपल्सिव फोर्स क्या थी? ज्यादा थी, तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाया। होना ये चाहिए था कि इसको हम 90 के एंगल पे रखते, मॉलिक्यूल को स्टेबल होना था, पर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी रिपल्सिव फोर्स क्या थी? ज्यादा थी। तो वो कब स्टेबल होगा? मॉलिक्यूल मुड़ जाएगा ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, इस फॉर्म में स्टेबल नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल कब स्टेबल हुआ? जब एंगल रखी गई 109, 109, 109 और ये चौथा 109। ठीक है, तो जब हम एंगल रखेंगे 109 तो ये मॉलिक्यूल बनेगा टेट्राहेड्रल परफेक्टली। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है एक्सपेक्टेड थी पर गलत है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, और एंगलवा कितनी बनेगी? एंगलवा इंस्टेड ऑफ दिस 109.5 डिग्री। ये गाल समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास वाटर है, ठीक है, या अमोनिया है, अमोनिया में क्या है? सीन 3+1 इज इक्वल टू 4। स्टेरिक नंबर 4 ही है, पर 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हैं और एक क्या है? लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर है, ठीक है, वरना अगर यहां देखें
अमोनिया को इस तरह से होना चाहिए था। किस तरह से? इस तरह से। और ये जो लोन पेयर है, ठीक है, इसके पास तो लोन पेयर नहीं था, तो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये इस अरेंजमेंट में नहीं, पैरा मॉडल शेप में आ जाएंगे। तो अमोनिया जो है आपका, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए? एंगल होनी कितनी चाहिए थी? 120 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए? तो एंगल को कंप्रेस किसने किया? लोन पेयर, ठीक है। तो एंगल कंप्रेशन जो है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? लोन पे। किधर लिखा था? एंगल कंप्रेशन, चले नहीं लिखे, बस लिखा हुआ। तो कहां गए थे हम? यहां, ठीक है। तो नाइट्रोजन, ठीक है, इधर लिखेंगे, उसके ऊपर आएगा लोन पेयर और 3 हाइड्रोजन आएंगे। अब देखिए, 2 बातें होती हैं, थोड़ा सा मैं आपको आगे अगले पेज पे बताता चलूं। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, कि इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज कैसे हैं, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल है। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है? टेट्राहेड्रल। अब ये टेट्रा कैसे, हम तो पैरामेडल कह रहे हैं, टेट्राहेड्रल है। तो अगर आप अमोनिया को देखें तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, वो टेट्राहेड्रल में लगे, ठीक है। और थीटा कितना होगा? 107 डिग्री हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इसकी टेट्राहेड्रल ही है। शेप में क्या होगा? शेप जो है, शेप में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट माइनस लोन पेयर। आप क्या करोगे कि शेप में लोन पेयर नहीं मेंशन करते, तो बाकी क्या रह गया? बाकी रहेगा ये शेप। इसको क्या कहते हैं? पैरामाइड। तो 2 बातें हो गई कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है दैट इज टेट्राहेड्रल, दैट इज व्हाट? टेट्राहेड्रल। पर इसका जो ओवरऑल शेप होगा उसमें हम लोन पेयर कंसीडर नहीं करेंगे। अगर लोन पेयर कंसीडर नहीं करते तो फिर क्या होगा? पैरामेडल। ये बात समझ आ रही है? सेम फॉर द वाटर। तो वाटर में क्या होगा? तो वाटर में भाई ये हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपकी वही रहेगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब अगर माइनस लोन पेयर करते हो तो बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया ये शेप, ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन। अब लोन पेयर को हम मेंशन नहीं करते, तो शेप क्या होगा? बेंट आर एंगुलर। बेंट आर क्या होगा? एंगुलर। एंगल कितनी होगी बच्चों? 104.5 डिग्री। आप नोट करें कि पहले एक लोन पेयर था, ठीक है, 1 लोन पेयर था, 1 लोन पेयर था, तो एंगल 120 से कंप्रेस होके कितनी हो गई? 107। जब 2 लोन पेयर है, ठीक है, तो एंगल 120 से कंप्रेस होके 109 से, सॉरी 109 से, टेट्राहेड्रल है, 109 डिग्री से कंप्रेस होके कितनी हो गई? 104.5, ठीक है। तो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो एंगल क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है। यहां तक प्रिपरेशन नहीं बेटा? कोई दिक्कत? जी जी, ज्योमेट्री बोल सकते हो आप, बिल्कुल। चलिए इसको सेव करते हैं और हो गया। चले अब वापस आते हैं। तो ये था इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन मॉडल। अब हम बात करते हैं किसकी? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन, या आप इसको सिंपली कह सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल। अब इसको लिनस पॉलिंग साइंटिस्ट था, लिनस पॉलिंग इन 1931। अब मसला क्या चल रहा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, वैलेंसी की डेफिनेशन उस वक्त ये बताई जाती थी कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और द नंबर ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम बेरिलियम को देखते हैं, बोरान को देखते हैं और कार्बन को देखते हैं, तो भाई एटॉमिक नंबर लिखेंगे और इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो क्या दिखाई देगा? 4, 1s2, 2s2, 2px भी 0, 2py भी 0, 2pz भी 0, ठीक है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, तो 1s2, 2s2,
2px1, फिर 2py 0 और 2pz भी 0। फिर अगर कार्बन 6 को देखते हैं तो क्या होना चाहिए, 1s2, 2s2, 2px में 1 होना चाहिए, 2py में 1 होना चाहिए और 2pz क्या होनी चाहिए, खाली। तो अगर हम वैलेंसी की क्लासिकल डेफिनेशन लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहें या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, तो बताएं बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो, 0, बोरान की क्या हो, 1, कार्बन की क्या हो, 2। पर एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली क्या होता है, बेरिलियम इज डाइवेलेंट, 2 वैलेंसी होती है, ठीक है। बोरान इज ट्राइवेलेंट, 3 वैलेंसी होती है, ठीक है। और कार्बन इज टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है, टेट्रावेलेंट। तो हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो ऐसा कैसे होगा कि हमें तो लग रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से तो इसकी वैलेंसी 0 होनी चाहिए, इसकी 1 होनी चाहिए, इसकी 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो लिनस पॉलिंग ने देखा कि एलिमेंट जब बॉन्ड बना रहे होते हैं, एलिमेंट जब बॉन्ड बना रहे होते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड बनने के वक्त क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है। वही जो आपके एटम मौजूद है वो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। यानी जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, बॉन्ड बनना शुरू हो गए, ठीक है, बॉन्ड बनना शुरू होंगे तो एनर्जी रिलीज होना शुरू होगी। पहले आपने थोड़ी सी एनर्जी दी, इनपुट दिया ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके, ठीक है। बाद में रिएक्शन खुद एनर्जी प्रोड्यूस करता गया, एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करते गए, उसकी जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन थी वो एक्साइटेड में खुद ब खुद कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी बेटा, ये थी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो फिर इनकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्या लिखेंगे, फॉर बेरिलियम 4, 1s2, 2s1, 2px1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। तो वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, सॉरी 2, वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 2 वैलेंसी, ठीक है। किसमें होगा, एक्साइटेड स्टेट में। तो बोरान के लिए क्या होना चाहिए, 5। तो 1s2, 2s1, 2px1 एंड 2py1, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 वैलेंसी होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी चाहिए, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है। तो इसने देखा कि भाई वैलेंसी तो चेंज हो रही है, ठीक है। कार्बन 4 वैलेंसी शो कर रहा है और जो है आपका एक तो इसने वैलेंसी जो है उसको कैलकुलेट करके दिया या कहें कि करेक्ट करके दिया, जो पहले उसमें जो कंफ्यूजन थी उसको दूर किया। दूसरी बात ये थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या बताया था, हमें बताया था कि ये जो कार्बन है ये मीथेन मॉलिक्यूल को जरा गौर से देख रहा था, मीथेन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनेगा भाई, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1, ठीक है। एक कार्बन है, ठीक है, कार्बन तो एक ही है, ठीक है। तो ये कार्बन के पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। इनसे 4 हाइड्रोजन, ठीक है, 4 into हाइड्रोजन। हर हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 4 बॉन्ड बनेंगे, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 4 बॉन्ड। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, बॉन्ड कैसे बनता है, बॉन्ड बनता है किससे, म्यूचुअल शेयरिंग से या ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए एक बॉन्ड जो बनेगा वो S ओवरलैपिंग से बनेगा। मान लें कि ये वो बॉन्ड है जो S ओवरलैपिंग से बना है, ठीक है। अब जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो S हाइड्रोजन की है तो P किसकी है, sp। तो 3 बॉन्ड बनेंगे किससे, sp और sp, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि भाई जो आपका p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग होगा किससे, sp से, और वो स्ट्रांग होगा किससे, s से। अगर इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 100 किलो जूल पर मोल है
तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 170 होगी, इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 300। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसमें एक बांड जो है वो वीक होना चाहिए, जो एस एस ओवरलैपिंग से बना है, और 3 बांड जो है उससे स्ट्रांग होने चाहिए। 3 क्या होने चाहिए? स्ट्रांग, और एक बांड क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। तो 3 कौन से स्ट्रांग होंगे? एसपी वाले, और वीक कौन होगा? एसएस वाला। ठीक, एक बांड वीक होना चाहिए। पर लिनस पालिंग ने देखा, क्या देखा उसने? जब मीथेन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया तो ऑल लिनस पालिंग नोटिस्ड दैट, क्या नोटिस किया? कि मीथेन के अंदर ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, एक ही जैसे हैं, ना उनमें कोई वीक है ना उनमें कोई स्ट्रांग है, एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो यहां से इसने सोचा, क्या सोचा कि क्या होगा ऐसा। इसने सोच सोच के बताया कि जरूर ये जो एक एस ऑर्बिटल है और ये जो 3 पी ऑर्बिटल हैं ये आपस में हुई होंगी मिक्स। क्या हुई होंगी? मिक्स। चले भाई, मिक्स हुई तो क्या बनेगा? ठीक है, ये आपस में हुई होंगी मिक्स, यानी एक एस ऑर्बिटल है 2s1 प्लस 2px1, ठीक है, प्लस 2py1 प्लस क्या है बेटा? 2pz1। ठीक है, अब कितनी ऑर्बिटल है एटॉमिक? 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 4। सेम साइज की हैं, डिफरेंट की हैं? पी सेम है पर एस से डिफरेंट है, तो भाई डिफरेंट साइज हो गई। शेप सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट शेप हो गया। ठीक है, एनर्जी भी क्या होगी? डिफरेंट एनर्जी होगी। ठीक है, तो डिफरेंट साइज वाली, डिफरेंट शेप वाली ऑर्बिटल्स आपस में क्या होंगी? मिक्स होके जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल, कितनी है? 4, उतनी नई ऑर्बिटल बनेगी। उतनी क्या बनेगी? नई ऑर्बिटल। ठीक है, और हर ऑर्बिटल में, क्योंकि ये 4 ऑर्बिटल मिक्स हुई हैं, तो चारों ही ऑर्बिटल का कैरेक्टर मौजूद होगा। यानी हर ऑर्बिटल को आप क्या कहोगे? sp3 ऑर्बिटल। sp3 यानी ये जो बनी है वो एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल को मिलके बनी है। ठीक है, तो ये जो 4 नई ऑर्बिटल बनी है, ठीक है, 4 न्यू ऑर्बिटल्स, इनका नाम रखा गया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनका नाम क्या रखा गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या है? हाइब्रिड ऑर्बिटल में मिक्स कैरेक्टर है। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? मिक्स कैरेक्टर है, एस भी है और पी भी ऑर्बिटल इनमें मौजूद है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या चीज है? अच्छा, उसके बाद ये चीज है कि नई ऑर्बिटल, अब ये जो चारों नई ऑर्बिटल हैं पहले से डिफरेंट है, एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट है। यहां पे एनर्जी डिफरेंट थी, एनर्जी सेम होगी। साइज डिफरेंट थी, साइज सेम होगी। शेप डिफरेंट था, शेप सेम होगा। यानी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी 4 नई, सेम साइज, शेप एंड एनर्जी, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो इस जो नई बनी है ऑर्बिटल, इनका नाम रखा गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, और प्रोसेस को कहा गया हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहा गया? हाइब्रिडाइजेशन। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? तो इसी तरह से लिनस पालिंग ने हाइब्रिडाइजेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी। अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स्ड टुगेदर। अब बिफोर मिक्सिंग क्या होगा? बिफोर मिक्सिंग साइज, शेप, एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट। ठीक है, मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ एवरीथिंग सेम। हर चीज सेम होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, एवरीथिंग सेम। इस कॉल्ड, इसका नाम क्या रखा? हाइब्रिडाइजेशन। इसका नाम क्या रखा बच्चों? और नई बनने वाली ऑर्बिटल का नाम क्या रखा? कितनी बनेंगी? जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी। अगर 4 मिक्स होंगी 4, 2 मिक्स होंगी 2 बनेंगी, 3 होगी 3 बनेगी, 5 5 6 6 7 7, मैक्सिमम 7 ही होती है। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन केम इनटू बीइंग। अब देखिए
एक स्टेरिक नंबर से हमें पता चलेगा, स्टेरिक नंबर से देखिए इसके, अब टाइप को पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करते, सिंपल सी बताता, दो फार्मूलाज हैं। अब वहां से जो है किसी भी सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हो, ठीक है। तो टाइप पढ़ने का कोई फायदा नहीं, सिंपल बात करते हैं। अगर कोई sp3 है, ठीक है, तो वो टेट्राहेड्रल होगा, एंगल कितनी होगी 109 होगी। अगर कोई sp2 है तो वो ट्राइगोनल होगा, एंगल 120 होगी। अगर कोई sp है तो वो लीनियर होगा और 180 होगा। ये तो सिंपली हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमें आता है। हम स्टेरिक नंबर कैसे निकालें, दो फार्मूला है। नंबर 1 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। एक तो ये अगर आपको आता है भाई सेंट्रल एलिमेंट के बाहर उसको सराउंड सिग्मा बॉन्ड कितने कर रहे हैं और लोन पेयर कितने कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा फार्मूला जो है वो ये है कि भाई स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू v, ठीक है। उसके बाद क्या है 1/2 v मतलब कि जो आपका सेंट्रल एलिमेंट है उसके बाहर उसकी वैलेंसी क्या है, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या होगा m, मोनोवेलेंट एटम कितने उसको सराउंड कर रहे हैं। मोनोवेलेंट एटम पता है आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, तो यही बात आपको सिग्मा बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है। यहां से क्या मिल जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आपको अगर लोन पेयर याद नहीं रहता है, पता नहीं लोन पेयर क्या होता है, तो फिर आप इस फार्मूला पे जाओगे। अगर आपको लोन पेयर का पता है तो आप सिंपली इस फार्मूला पे जाओगे। तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, हमारे सिलेबस में कुछ ज्यादा एलिमेंट नहीं जिनके पास लोन पेयर होता है। एक नाइट्रोजन है जिसके पास एक होता है, एक फास्फोरस है जिसके पास एक होता है, एक सल्फर है जिसके पास 2 होते हैं, और एक ऑक्सीजन है जिसके पास 2 होते हैं। अगर आप ये 4 याद कर लें तो आपको ये फार्मूला काफी है, फिर आपको ये कॉम्प्लेक्स फार्मूला पे जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद प्लस a माइनस क्या होता है c। तो पहले ये टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है। भाई v जो है वो वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। अब ये सिंपली आप जो उसका ग्रुप नंबर है वही रख सकते हैं। ये वैलेंसी नहीं है बल्कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर से पता चल जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम, कि जो आपका सेंट्रल एटम है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, ठीक है। एम जो है कि उसको मोनोवेलेंट एटम, एक वैलेंसी वाला मोनोवेलेंट एटम कितने सराउंड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो मोनोवेलेंट एटम कौन कौन होते हैं, तो हाइड्रोजन एंड हेलोजन्स, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है, मोनोवेलेंट होते हैं। ए का मतलब एनाइन, नेगेटिव चार्जेस कितनी है, जितनी नेगेटिव चार्जेस हैं वो ऐड करोगे, ठीक है। सी का मतलब है केटाइन, पॉजिटिव चार्जेस माइनस करोगे, पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ये क्या करोगे माइनस करोगे, तो आपको मिलेगा स्टेरिक नंबर। अगर स्टेरिक नंबर, ठीक है, अगर तो स्टेरिक नंबर जो है वो मिनिमम कितना आएगा 2, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp होगी। अगर 3 आता है तो sp2 होगी, अगर 4 आता है तो sp3 होगी। हमारे पास इतने ही है, ठीक है। अगर 5 आता है तो sp3d और dsp3 होता है, दोनों में फर्क होता है पर आपको जरूरत नहीं उसकी, ठीक है। 6 sp3d2 और d2 sp3 होता है, 7 sp3d3, ठीक है। अगर शेप की बात करें, ठीक है, तो ये होता है आपका लीनियर, ये होता है ट्राइगोनल, शर्त ये है कि लोन पेयर ना हो, ठीक है। ये होता है टेट्राहेड्रल, और sp3d ये होता है ट्राइगोनल बायपैरामाइडल, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब हमारे पास मैं अगेन बता दूं कि हमारा एरिया ये है, ठीक है, नीचे वाला नहीं है। पर अगर आपको शौक है, तो किसी को खोदने की आदत होती है ना, अब खुदाई करना चाहते हो तो आप नीचे आ जाओ, ठीक है। ये होगा पेंटागोनल बायपैरामाइडल, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा दूंगा इनके शेप क्या होते हैं। अब ये फार्मूला हमने यूज करके देखना है कि स्टेरिक नंबर कितना है। चले भाई, अगर हम आते हैं इधर आ गए क्या, चले बाद में रिवर्स करते हैं इसको, ठीक है।
कोई भी मालिक्यूल बताएं, मालिक्यूल या आइन बताएं, मालिक्यूलर आइन बताएं, कोई एक सिंपल सा बताएं, पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाए, कोई भी जल्दी जल्दी, कोई भी एक बताओ, कोई भी। अरे भाई सिंपल का है, CH4 है, चले BF3 है, ठीक है। चले मैं इधर लिखता हूं, कुछ उसके मालूम करते हैं। फिर सल्फेट आइन है, फिर नाइट्रेट आइन है, फिर कार्बोनेट आइन है, ठीक है, फिर अमोनियम आइन है, सारे कर लेते हैं, डोंट वरी। फिर वाटर है, फिर अमोनिया है, फिर आपका SF6 है, फिर PCl5 है, फिर IF7 है, ठीक है। वन बाय वन सारे करते हैं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं भाई, हमें चाहिए कोई एक लीनियर वाला भी ले लें। CO2 है, ठीक है, CO2 से स्टार्ट कर। CO2 फार्मूला है स्टेरिक नंबर का, क्या है कि 1/2 आधा V प्लस M प्लस A माइनस C, ठीक है बेटा। अब किसकी बात हो रही है? कार्बन सेंट्रल एलिमेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आधा, या जो भी ऊपर आएगा उसको क्या करें, आधा। कार्बन क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवेलेंट एटम कोई नहीं। ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट है ना, मोनोवेलेंट 5 है टोटल, हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन। तो कार्बन के बाहर हेलोजन या हाइड्रोजन है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है। तो आंसर क्या आया, 4/2 = 2। जब स्टेरिक नंबर 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp हो, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो शेप हुआ लीनियर होगा। शेप क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो ये हमें स्टेरिक नंबर से पता चलेगा कि टोटल एक्टिव स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं। 2 स्टेरिक नंबर का मतलब है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई थी। अब जब 2 ही ऑर्बिटल मिक्स हुई थी तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी, तो वो sp हो सकता है, ठीक है। चलें अब आते हैं BF3 की तरफ। अब फार्मूला दोबारा नहीं लिखते, हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। बोरान किस ग्रुप का बेटा, 3, और मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन 3, बाकी प्लस भी 0 माइनस भी 0, यहां पे क्या आएगा माइनस भी 0, ठीक है। तो 6/2 ये हो गया 3 का मतलब sp3। तो क्या बोरान के पास लोन पेयर है, लोन पेयर 4 एलिमेंट, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, 4 एलिमेंट अपने सिलेबस में, ठीक है। बाकी बढ़ाएं तो फिर जितना मर्जी बढ़ाए, पर हमारे पास ये 4 एलिमेंट हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। अगेन मैं इधर भी लिख देता हूं, किसके पास लोन पेयर होता है, आपका नाइट्रोजन एक लोन पेयर होता है। शर्त यह कि नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होना चाहिए, अगर वो 5 बनाता है तो फिर लोन पेयर उड़ जाएगा। फास्फोरस और ऑक्सीजन और सल्फर 2 लोन पेयर होते हैं, ये याद रख ले बस, ठीक है। sp3 तो लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा, ट्राइगोनल। तो एंगल कितनी होनी चाहिए बच्चों, 120। इसमें एंगल कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। चले भाई सल्फेट आएंगे बच्चों, सल्फेट sp2 बाबा, sp2, ठीक है। अब आते हैं किस चीज पे, सल्फेनेट आए, सल्फेट आए भाई, बटे 2 होगा, ठीक है। सल्फर किस ग्रुप का चटेगा, ठीक है, प्लस मोनोवेलेंट एलिमेंट 0, और प्लस चार्जेस नेगेटिव कितनी 2, माइनस पॉजिटिव चार्ज है नहीं, तो 8/2 = 4 मतलब 4 ऑर्बिटल sp3। और सल्फर के पास लोन पेयर होता है, होता है। अगर सल्फर 2 बांड बनाए, अगर सल्फर 2 बांड बनाए तो उसके पास 2 लोन पेयर होंगे। अब सल्फर के 4 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मतलब इसके लोन पेयर गए, खत्म हो गए, तो नो लोन पेयर। नो लोन पेयर तो इसका शेप क्या होना चाहिए, टेट्रा। एंगल कितनी होनी चाहिए, 109। अगर लोन पेयर होता तो फिर कुछ और बात होती। काल मारे तो कौन आइए, हिकिड़ो मिनट मां पुछी वठां, हिकिड़ो मिनट पुछी वठो, तव्हां नालो छा आहे, लियाकत अली, सदाकत अली, केरु थींदो मां,
आप जब तक कर लो, नाइट्रेट कैसे होगा, कार्बोनेट कैसे होगा, अमोनियम कैसे होगा, तो ये सब आप इस फार्मूला से कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, पर अभी आप ब्रेक करें। हाँ, सुबह देखेंगे, बताते हैं। ठीक है, वनो देखिए।